अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास का, इसके अंदर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ना एडिटिव इन्वर्स है क्या। एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज ज़ीरो। दो नंबर्स के जो जमा है, एडिशन है, वो ज़ीरो के बराबर होता है। देन वो जो नंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं, जो मिल के जो है ऐड करने के बाद उनका जवाब अगर ज़ीरो आ जाए तो उनको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये हो गया इसका जो है इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इनके मेन क्वेश्चन की जानिब। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से एडिटिव इन्वर्स इनके मालूम करें। अब एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का प्रोसेस जो है वो ये है कि सिंपली आपके पास जो भी नंबर गिवन होगा आपने उसकी साइन को इन्वर्स कर देना है। इस डेफिनेशन को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो है मालूम करने के लिए वो जो गिवन नंबर होता है उसकी साइन को उलट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। आपके पास एक मिसाल दिया गया है पहला, इसके अंदर है 8। इसका एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए -8, क्योंकि साइन को इन्वर्स करना है। एंड आपके पास दूसरा एक एग्जाम्पल है जो कि 2/3 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2/3। इसी तरह हमारे पास एक और तीसरा एग्जाम्पल है 11, लेकिन वो माइनस का है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा आपका प्लस का 11, क्योंकि आपने साइन को उलट करना है। और यहाँ पे एक चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है -3/7, यानी यहाँ पे आपने सिर्फ साइन को इन्वर्स करना है। यहाँ पे हो जाएगा ये 3/7। अच्छा, उसके बाद इनकी एक खासियत है, एडिटिव इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। एडिटिव इन्वर्स जब भी अपने ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड होता है तो जवाब ज़ीरो आता है। तो चलिए हम इसको जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पे साबित करते हैं। ये है नंबर, ठीक है, 8, इसका एडिटिव इन्वर्स है -8। अगर ये ऐड कर दिया जाए तो जवाब ज़ीरो आएगा। यस, 8 8 में कट गया, ज़ीरो आ गया। इसी तरह अगर आप इसको जो है सेकंड को देखें, ये नंबर है 2/3 और इसका एडिटिव इन्वर्स है -2/3। अगर ये ऐड कर दिया जाए तो जवाब ज़ीरो आएगा। इसी तरह ये नंबर जो है वो माइनस का 11 है, इसका एडिटिव इन्वर्स है 11, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह आखिरी एक नंबर है -3/7, इसके अंदर अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स यानी 3/7 ऐड कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा ज़ीरो। यानी इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी नंबर के अंदर एडिटिव इन्वर्स जब ऐड होता है अपने ओरिजिनल नंबर के अंदर तो उसको ज़ीरो कर देता है। ये प्रॉपर्टी है एक। एंड अब आते हैं आगे, इसके ही कुछ और भी मिसाल हैं एडिटिव इन्वर्स के, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखे हैं -a। आपने इसका एडिटिव इन्वर्स जो है इसकी साइन इन्वर्स कर देनी है a। ये है a/b यानी -a/b, और ये a+b यानी माइनस का a माइनस का b। उसके अलावा अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहें तो ये जो ये वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है ज़बरदस्त है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको सवाल करने को हल करने से पहले वह इसको देखें। जब भी हमने a/b का एडिटिव इन्वर्स लिया तो साइन जो है इन्वर्स यहाँ पर हुई। अब ये वाली साइन का मतलब ये है कि ये माइनस जो है ऊपर वाले के साथ होगी, यानी ये ऊपर वाले के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर इसका एडिटिव इन्वर्स निकालूं तो ये बनेगा माइनस यहाँ पे, और ये हो जाएगा a-b/a+b। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर जो है वो आगे लेकर जाएं, यानी इसका जो होगा यानी माइनस जो है ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर माइनस का b जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो प्लस का a है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी b-a आंसर आ गया, और अपान नीचे आपका सेम ही रहा। तो ये हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स। इसके अंदर हमने साइन को इन्वर्स सारों की नहीं करना, सिर्फ इधर बीच में जो माइनस आता है वो ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वालों के साथ माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता। और इसकी प्रॉपर्टी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इसको जब अपने नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो जवाब ज़ीरो आता है। इसको करके देखते हैं, -a में +a ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ज़ीरो। a/b के अंदर -a/b ऐड कर दें तो जवाब आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह अगर आप a+b के अंदर इसका एडिटिव इन्वर्स यानी -a
माइनस बी ऐड कर दो तो जवाब आ जाएगा 0। कैसे? ये बी बी में कट गया, ए में कट गया। इसी तरह अगर आप इसको यानी ए माइनस बी अपान ए प्लस बी प्लस नीचे वाला जो यहाँ पे भी ए प्लस बी है, ऊपर वाला आ गया बी माइनस ए, तो एलसीएम जब हम इनका लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, अब इसका टेबल इसके ऊपर वन टाइम लग गया यानी ये ऊपर वाला आएगा ए माइनस बी प्लस तो इसका इसके ऊपर वन टाइम लग गया यानी ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पे ए में कट गई और बी बी में कट गई यानी 0/a प्लस बी का जब हमने आगे फर्दर किया तो हमारे पास आ गया जवाब 0। तो यानी एडिटिव इनवर्स को हमने अपने ओरिजिनल नंबर में ऐड किया तो जवाब आ गया 0। अच्छा, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जबकि मैं बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए उसकी साइन को उलट कर दिया जाता है, इनवर्स कर दिया जाता है। अब ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स हम कैसे मालूम करेंगे? ज़ीरो तो खुद एक न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ तो नेगेटिव या पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर सोचें कि ज़ीरो में वही ऐड करें और जवाब फिर ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो के अंदर ऐसा क्या ऐड करें, यानी ज़ीरो खुद ऐड करें, यानी एडिटिव इनवर्स ज़ीरो का ज़ीरो ही होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे जो है ये कुछ रूल्स जो है अपने जहन में रखने हैं। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो है थोड़ा सा हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज वन, दो रेशनल नंबर की जो ज़रब है वो वन के बराबर आ जाए तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो है निकालने का तरीका या प्रोसेस जो है वो ये है कि आपने सिंपली जो भी रकम गिवन होगी उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखना होगा और न्यूमरेटर जो है वो उठा के डिनोमिनेटर में लिखना होगा। और यहाँ पे साइन के साथ, निशाने के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2/9, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 9 को ऊपर ले जाएंगे 2 को नीचे ले आएंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/6। इसी तरह यहाँ पे है नंबर है -1/8, देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 8 -8/1, नीचे वाला 1 गायब हो जाएगा यानी -8 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, उलट हो रहा है। यहाँ पे जो 6 है इसके नीचे 1 मौजूद था, जबकि जब इसको उलट करके घुमा के लिखा तो 1 ऊपर आ गया और 6 जो है वो नीचे आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब उसका 1 आता है। एंड यहाँ पे आप इसको प्रॉपर्टी को प्रूव भी करते हैं। 2/9 मल्टीप्लाई बाय इसका एडिटिव इनवर्स 9/2, ये 2 में कट गया, 9 में कट गया, आंसर आ गया 1। तो इसी तरह एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पे है ओरिजिनल नंबर है 6 और इसका एडिटिव इनवर्स है 1/6, ये 6 में कट गया, देन आंसर आ गया 1। इसी तरह यहाँ पे है -1/8, इसका ओरिजिनल नंबर है -8, तो ये 8 के अंदर हट गया और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी फिर आपके पास आ गया प्लस का 1। अब यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये हो गई कि नंबर आपस में जब भी मल्टीप्लाई होते हैं एडिटिव इनवर्स और ओरिजिनल नंबर तो जवाब आता है 1। एंड उसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में के ही जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट आर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जब इसको उलट करेंगे इसके नीचे 1 है, जब इसको उलट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 और 0 फ्रैक्शन के अंदर नीचे नहीं आना चाहिए, इसका जवाब होता है इन्फिनिटी, यानी कुछ भी नहीं, लामहदूद। अच्छा, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी आपकी? इसकी प्रॉपर्टी होगी ही नहीं क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं। उसके बाद आते हैं a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा b/a। सिंपली आपने नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखना है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है a+b। अब a+b के नीचे एक मौजूद है जो कि अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं हैं। जब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करेंगे तो 1/a+b लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a-a/b/a+b, तो यहाँ पे भी आप यूँ लिख सकते हैं कि a+b ऊपर चला जाएगा
और इसके अलावा a माइनस बी इसका नीचे आ जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं माइनस एक्स अपान वाई। तो ये माइनस की सिंबल बिल्कुल होगी, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, और उसके अलावा जो y है वो ऊपर चला जाएगा और x जो है वो नीचे आ जाएगा। और प्रॉपर्टी के मुताबिक इनको आपस में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब बनाना चाहिए। तो आप करके देख लें, ये है a अपान बी मल्टीप्लाई बाय b अपान a। तो यहाँ पे a में कट गया, b में कट गया, आंसर आ गया 1। इसी तरह ये नंबर है a प्लस बी, और इसके अलावा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए प्लस बी के अंदर कट गया, जवाब आ गया 1। बिल्कुल इसी तरह ये है इसका ओरिजिनल नंबर, यानी a माइनस बी अपान ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है a प्लस बी अपान ए माइनस बी। अब ये इसके अंदर कट गया, a प्लस बी के अंदर कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, फाइनल 1 आ गया। इसी तरह इसका आखिरी एग्जाम्पल जो है उसकी भी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। माइनस एक्स अपान वाई था तो ये वाई अपान एक्स हो गया, यानी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि आपने माइनस एक्स अपान वाई को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस वाई अपान एक्स से। वाई का टेबल वाई के ऊपर लग गया, एक्स का टेबल एक्स के ऊपर लग गया, और माइनस इंटू माइनस हमने कर लिया तो हमारे पास आ गया प्लस का 1, यानी 1 ही समझ लें। अब यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखा कि जितने भी नंबर्स थे उसको अपने ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 1। तो इस किस्म को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम आते हैं एक कलेक्टिवली एक जो है सवालों को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर एक ही सवाल के अंदर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एट द सेम टाइम आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 5/6। तो एडिटिव इनवर्स में हम सीख के आए हैं कि इसके साइन इनवर्स होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/6। इसी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर ट्रांसफर करना होगा नंबर्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5, और ये है 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका तो होता ही नहीं है, इन्फिनिटी है, और एडिटिव इनवर्स इसका न्यूट्रल 0 होता है। एंड इसी तरह थर्ड में लिखा हुआ है m/n। अब ये m/n जो है इसका एडिटिव इनवर्स, यानी ये हो जाएगा -m/n। उसके अलावा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ऊपर n चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। इसी तरह हम आते हैं इसके जो -l/m है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसकी साइन इनवर्स, यानी l/m आ जाएगा। उसके अलावा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी माइनस का साइन रहेगा, m ऊपर और l नीचे। इसी तरह ये है ए बी, और इस ए बी के अंदर जो है आपने एडिटिव इनवर्स यानी माइनस का ए बी लिखना होगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। और इसके अलावा इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अब इसके नीचे 1 मौजूद है जो कि दिया हुआ नहीं है, अब यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे चला जाएगा। उसके बाद आते हैं 100। अब 100 का जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 100। उसके अलावा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसके नीचे 100 के 1 मौजूद है जो कि हम लिखते नहीं हैं। जब जब कहीं पे ये यूज़ होता है 1, वहाँ पर हम इसको लिखना भी पड़ता है। अब यहाँ पे 1 मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसके अलावा इसके अंदर जिस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए। अच्छा, आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।